बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अफ़गानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। इस शलवार की लंबाई 34 इंच है। इसमें से हम 7 इंच का बेल्ट का निकालेंगे और 2 इंच नीचे पट्टी लगेगी उसकी निकालेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। 25 इंच लंबी हम पाइंचे निकालेंगे इसमें से। ये देखिए, मैंने ये फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़ा। इसकी चौड़ाई 18 इंच है। इसको इस तरह हम डबल फोल्ड करेंगे तो इसकी लंबाई हम इसको इस तरह से ये फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये देखें, हमारे दोनों पाइंचे बन जाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान है बनाने में। ये देखें, मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखे हैं। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। ये 25 इंच आ रही है। इसकी ये चौड़ाई हमने ले ली है। अब हम दोनों पीसों को अलग कर लेंगे। ये हमने दोनों अलग कर लिया है। अब हम इसका बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे। ये देखें, ये 7 इंच चौड़ाई है इसकी और लंबाई हम 17 इंच लेंगे, जो कि सिलाई में भी दोनों साइड से सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हम 17 इंच ले रहे हैं। सिलने के बाद ये 16 इंच हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये 17 इंच हम लेंगे इसकी लंबाई। ये हमने बेल्ट काट लिया है। ये इसका बेल्ट है। अब हम नीचे से 4 इंच की पट्टी लेंगे, जो कि डबल फोल्ड होकर तो ये 2 इंच की रह जाएगी। और इसके पाइंचे की लंबाई 10 इंच है। इस तरह हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखें, हम इसे नाप रहे हैं। इसमें से एक ही पट्टी निकलेगी, एक पट्टी हम दूसरे कपड़े में से निकालेंगे। ये 4 इंच हमने इसको नाप लिया। और 10 इंच इसकी लंबाई लेंगे हम। ये एक पट्टी तैयार हो गई है। हमें 2 पट्टियाँ बनाना है इस तरह की। ये इस तरह से इसमें चुने आएंगी तो ये पट्टी इस तरह नीचे लगेगी इसके, और ऊपर भी चुने आएंगी इसके। अब हम इसके आसन की लंबाई लेंगे। चौदह इंच हम इसकी लंबाई ले रहे हैं आसन की।
आप चाहें तो यहाँ से तिरछी कटिंग करेंगे या फिर आप इसी तरह रखकर इसमें चुने डाल देना है। ये दो तरीके से बनती है। मैं इसकी इस तरह से तिरछी कटिंग करूँगी थोड़ी सी। ये 2 इंच छोड़कर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे कि हम किस तरह से करेंगे इसकी। हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। ये बेल्ट है, हम इसके ये दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड की भी हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम ये इसका बेल्ट है, बेल्ट को हम इस तरह जोड़ेंगे। पहले हम इसमें चुने देंगे, फिर हम ये बेल्ट जोड़ेंगे इसका। हम इसे इसमें चुने डालेंगे। भी इस तरह से हम इसमें चुने डालेंगे। ये हमने चुने डाल लिए हैं। अब हम ये इसका बेल्ट है, ये इसके साथ जोड़ेंगे। ये आसन का जोड़ है, हमें ये बेल्ट का जोड़ है, इसको इस तरह से इस पे रखना है और सिलाई लगाना है। इसकी चुनों को इस तरह से हम सही करते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। ये जो दूसरी साइड के आसन का जोड़ है, हम इस जोड़ को इस तरह इसके साथ रखेंगे और फिर इसमें चुने डालेंगे। हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये जोड़ है, इस जोड़ को इसके बराबर रखना है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर हम सिलाई लगाएंगे।
ये इस तरह से हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें चुने डाली है और बेल्ट को इस तरह से इस पे जोड़ा है। अब ये जो नीचे की हमने पट्टी काटी थी, हम इस पाइचे में भी इस तरह से चुने डालेंगे और फिर ये पट्टी को जोड़ेंगे इसके साथ। पाइचे में मैं हाथ से चुने डालूंगी इसमें। ये इस तरह से हमें रखना है। पट्टी हमने सीधी साइड रखी है और ये उल्टी साइड से हम इसका पाइचा रखेंगे ये, और इस तरह से हम इसमें प्लेटें हाथ से डालेंगे। ये हमने एक पाइचा तैयार कर लिया है इसका। ये देखें, अब ये जो दूसरा इसका, इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करके हमें इस पे रखना है और सिलाई लगाना है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे किनारे पर। ये देखें, ये हमने दोनों साइड के पाइचे भी बना लिए हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसके ये पाइचे बनाए हैं। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे इसमें। ये हमने साइड की भी सिलाई लगा ली। ये देखें, इस तरह से ये हमारी अफ़गानी शलवार तैयार हो गई है। इस शलवार की लंबाई 34 इंच है।